Press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर और हम सबकी चहेती पत्रकार आरजू काज़मी जी और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारड़ा साहब जो कि एक जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और इसमें आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। बात करें भारत की, और अभी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं पीएम मोदी दुबई 30 नवंबर को और 1 दिसंबर तक की वो है। उसके अलावा तेजस का बहुत चर्चा था, बहुत वहां पर सोशल मीडिया पर भी और हर जगह। ये अचीवमेंट आप कैसे देखते हैं भारत की, खासतौर पे तेजस की? ये तो तेजस तो बड़े अरसे से था, इसके इंजन वहां बनने थे, यहाँ से टेक्नोलॉजी जानी थी। अब वो तो देखें उनकी तो तरक्कियों पर हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं। मैं भी आज सुबह मेरी नजर से गुजरा है कि जो वहां पे इंडियन पंजाब के अंदर सुतलज, दरियाए सुतलज के पास से और टेंटलम एक धात मिली है, जो मैं उसकी 1802 में सबसे पहले स्वीडन कोई साइंटिस्ट था उसने। तो वहां पे तो हालात डिफरेंट हैं, लोगों के अंदर प्राइड है, नेशनलिज्म है, लोग समझते हैं कि हमने अपने कंट्री के लिए कुछ करना है, हमें कोई लेगेसी हम कुछ छोड़ के जाएं, लोग हमें अच्छे लफ्जों से याद करें। हमारा वो प्रायोरिटीज नहीं है। हम आप पैदा पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन पैदा होते ही आप लंदन के ख्वाब, टोरंटो के ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं, जो कि ट्रेजेडी है। जो अमीर लोगों के बच्चे हैं वो जहाजों पे चले जाते हैं, जो गरीब हैं वो पैदल भाग रहे हैं, और रोकने का आपका कोई प्रोग्राम नहीं है, प्राइड नहीं है। इंग्लिश से आप नाराज हैं, तालीम से आप नाराज हैं, फिर आप तरक्की किस तरह करें? देखिए, जब आपको मौलवियों ने फतवे दे दिए हों, जब ब्रिटिश आए थे यहाँ पे, जिन्होंने मुगल जो थे, जब वो, हालांकि मुगल भी यहाँ के नहीं थे, इन्वेडर थे, उनको उन्होंने जब निकाला था तो आपके मौलवियों ने फतवे दे दिए थे इंग्लिश पे। आज भी मुझे लगता है आप यही समझते हैं कि इंग्लिश पढ़ने से आप काफिर हो जाएंगे। तो आप फिर, मुझे तो जो करंट सर्कमस्टांसेस में, मैं आई वाज सरप्राइज्ड आरजू, मैं देखता रहता हूं आपके पढ़े लिखे लोगों की जो फेसबुक के ऊपर मेरे या मैसेजेस व्हाट्सएप के ऊपर करते हैं, और उनकी ग्रामर और मैं उसमें जो स्पेलिंग्स देखता हूं, तो दिल होता है ये क्या है, ये किस तरह तरक्की कर पाएंगे, किस तरह तरक्की करेंगे आप? सर, जिन्होंने इंग्लिश पढ़ रखी है, जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मिनिस्टर सर बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे? आज भी वो मुर्तजा वहाब जो कि वहां पर पीपल्स पार्टी के हैं कराची में, उनका कहना था कि जी हम कराची को ऐसा बना देंगे कि जैसे ऐसा लगेगा जैसे दुबई है, दुबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं घूमें। जबकि अपनी पार्टी के सारे मेंबर्स उठकर और जो लीडर थे वो सब दुबई बैठे हुए हैं। जरदारी साहब भी दुबई चले गए हैं, बिलावल भुट्टो भी दुबई जा चुके हैं। इस वक्त तो खैर ये तो एक, इस पे तो मैं यही कहूंगा, एक तो आपको पता ही है उनके एक नई एक खबर आ रही है, पीपल्स पार्टी के हवाले से आपने बात की है कि सुना है आसफा जो है वो बिलावल को रिप्लेस करने के लिए तैयार किया जा रहा है उसको, क्योंकि बिलावल साहब अपने वाले साहब के खिलाफ खड़े हो गए। बिलावल साहब की इंटेंशंस थी कि एस्टेब्लिशमेंट को हेड्स ऑन, जो इमरान खान ने जिस तरह एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो एक ट्रेंड बनाया था उसी को आगे वो प्रमोट करें। लेकिन जरदारी साहब कहते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को इस तरह आंखें दिखाएं तो जो लूटमार की हुई है पिछले 20 साल की, उसका क्या बनेगा? तो उन्होंने सुना अपने इख्तलाफात हैं, आसफा आ रही है, ये मेरी इंफॉर्मेशन तो ये मैं ये देख रहा हूँ। और दूसरा जो एक और यहाँ पे जो इस वक्त चैटर चल रहा है इस्लामाबाद में कि हो सकता है इलेक्शन डिले हो जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है, उनकी जो सियालकोट में उन्होंने अगले दिन स्पीच दी है उसमें मायूसी झलक रही थी बिल्कुल। उन्होंने आके जब ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी है तो लोगों की नफरतें, और जो फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि लाहौर से भी वो अपनी सीटें नहीं जीत सकेंगे, तो फिर जीतेंगे कहां से? वो अब उनका फोकस क्या है? जो मैं अंदर की बात मुझे पता चली है कि उनका फोकस है कि देहाती एरिया से हम इलेक्शन लड़के जीते हैं सारी फैमिली। और देहाती इलाकों से क्यों? क्योंकि वहां पे बरादरी के वोट होते हैं, वहां पार्टी के वोट नहीं होते, तो वहां से ये जाएंगे और जो इनके इलेक्टेबल्स हैं उनके कदमों को छू के तो जाके उनसे कहेंगे कि हमें कुछ सीटें यहां से ले दो। लेकिन उनकी बातों से मायूसी लग रही थी बहुत ज्यादा सियालकोट में उन्होंने जो की है। और फिर नरेटिव उन्होंने अपना चेंज करने की कोशिश की, वही कि मुझे क्यों निकाला और जो मुझे निकालने वाले हैं उनको पकड़ा जाए। हालांकि ये लंदन में वादे कुछ और करके आए थे, लेकिन उससे मायूसी लग रही है। और इस वक्त चैटर इस्लामाबाद में चल रहा है कि हो सकता है इलेक्शन सितंबर तक चले जाएं,
मौलाना फजलुर रहमान साहब सर्दी का बहाना कर रहे हैं, टेररिज्म का बहाना कर रहे हैं सूबा सरहद के अंदर, केपीके के अंदर। तो इस वक्त ये भी चैटर चल रहा है। देखें, मेरी नजर में तो इलेक्शन पाकिस्तान का हल नहीं है। पाकिस्तान का हल करप्शन है, और इलेक्शन के अंदर कोई ऐसी सलाहियत नहीं है कि आपकी करप्शन रोकी जा सके। मेरे ख्याल में इलेक्शन होगा तो मजीद लोग आएंगे भूखे होकर जो पैसा इलेक्शन में लगाएंगे, क्योंकि कारोबार है। 10-15 करोड़ वो इलेक्शन में लगाते हैं, तो 25-30 करोड़ वो बनाने के चक्कर में होते हैं। तो फिर वही दरिंदगी होगी, लूटा जाएगा पाकिस्तान। लेकिन सर फायदा क्या इलेक्शन का, जब पहले से पता है एस्टेब्लिशमेंट लेकर आ रही है, एजेंसीज ला रही है नवाज शरीफ को, कोई तो फायदा नहीं। मेरे नवाज शरीफ को किस बात की घबराहट है? उन्हें तो होना चाहिए आ जाएंगे। आरजू, आपने जो एक हाइब्रिड सिस्टम क्रिएट कर रखा है, इसकी बुनियाद प्रेसलर अमेंडमेंट है। यहाँ पे दुनिया को दिखाने के लिए, देखें जी हम डेमोक्रेटिक हैं, ये देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, देखें कितना अच्छा सूट पहनते हैं, टाई कितनी अच्छी है, इंग्लिश भी बोल लेते हैं भाई। अरे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इंग्लिश भी बोल लेते हैं। वो खुदा का नाम लेंगे, अरे क्या ये ड्रामा लोगों को पता है। वो 1000 दफा कह चुके हैं यार, हमें पता ही नहीं पाकिस्तान में बात किससे करें। 1000 दफा लोग कह चुके हैं, बात तो वो ठीक है, लेकिन बस वो फिर क्या जाते हैं जिस तरह बाप के साथ बच्चा होता है, इसी तरह जहां जाते हैं वो साथ बच्चे को ले जाते हैं, चल यार बेटा तू आगे हो जा यार थोड़ी देर। आज भी सर ये जो पैसा मांग के ला रहे हैं, सर सिक्योरिटी का क्या करेंगे? यहाँ पे अगर कोई भी पैसा लगाता है पाकिस्तान में, क्या उसका पैसा वापस आएगा? क्या सिक्योरिटी है यहाँ पे लोगों को कि जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे गल्फ कंट्रीज ही क्यों ना हो? पहले चाइना का हाल देख चुके हैं। नहीं, वो ये अभी तक तो मैं आज सुबह जो आर्टिकल पढ़ा, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, अभी तक पैसा आने की अभी तक कोई बात नहीं है। और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से सऊदी अरेबिया ने रिफाइनरी का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है। जिस कंट्री के अंदर बम फट रहे हो मस्जिदों में, और जिस लोग इस तरह मर रहे हो, और जो अवाम है, कौम है, मॉरली बैंकरप्ट हो चुकी हो, वहां से लोग पैसा लेके भाग रहे हैं। आप कह रहे हैं लोग बाहर से पैसा लेकर आए। लोग अंधे थोड़ी ना, लोग अंधे तो नहीं है, वो तो कुछ देख के करते हैं। जहां पे IMF टैक्सेशन का चार्ज अपने हाथ में ले, आप क्या ख्याल है वहां पे लोग पैसे लेकर आएंगे वहां? क्यों? सर यहाँ तो बताया जा रहा है बिलियन ऑफ डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। ये तो फिर कहने की बात है। जाहिर है आपको उन्होंने कोई लोरी लेके सुलाना भी तो है ना शाम को, तो फिर उन्होंने कहना होता है। देखें, जिस तरह वो मैंने एक दफा सुना, कहते जी सिंध से तेल निकल आया है, वो जी समुद्र कराची से तेल निकला है, लोग बाहर से मजदूरी करने आएंगे, यहाँ पे लाइनें लगा करेंगी, यहाँ लोग बाहर से आएंगे काम करने। कैसी बातें आप करते हैं? चले, हाँ कहते हैं बातें करने को अच्छी हैं, बातें करने को अच्छी हैं, क्या कोई हर्ज नहीं है। कहते ख्वाब देखने को प्राइस तो नहीं है ना, ख्वाब देखने में क्या हर्ज है। वो भी 25 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाना हो तो वो बड़ी खूबसूरती से बना रहे हैं। हाँ, एक और खबर जो खासकर भारत के हवाले से आपने याद कराई, कल 2 मंदिरों के बारे में, जो एक तो हिंगलाज मंदिर सिंध के अंदर थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में, उसका इशू था, और दूसरा मंदिर जो है एक वो LOC कश्मीर के साथ, और जो उसमें जो सबसे ज्यादा एक उनको एक की तो बाउंड्री तोड़ी गई है, और दूसरा जो वहां पे थरपारकर सिंध के अंदर है उसको तो बिल्कुल तोड़ दिया है। मैं उसको कंडेम करना चाहूंगा डेफिनेटली। यूनेस्को की साइट थी। और फिर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप बार आप अगर कहीं और कोई बात हो जहां आपकी मर्जी हो, कहीं आपकी मस्जिद को कोई हाथ लगाए, तो आप जो यहाँ पे फतवे देते हैं जुमे वाले दिन, जो हमारे मौलवी साहबान है वो उसको कारोबार बना लेते हैं, तो फिर इस पे इतराज ना किया करें। मजहबी इबादत गाहें हैं, उन लोगों के सेंटीमेंट्स उसके साथ अटैच होते हैं। हाँ, चाइना के अंदर अगर 2000 मस्जिदें गिरा दें तो आप उफ भी नहीं करते, आप उस पर तालियां बजाते हैं, कहते हैं हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची, क्योंकि वो आपको पैसे देते हैं। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है, एक डबल किस्म का इस्लाम जो है उसका प्रचार है। लेकिन मैं कंडेम करना चाहूंगा कि जो 2 मंदिरों को बिलखसूस, एक कश्मीर LOC के पास, वो यूनेस्को ने उसको हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया था। लेकिन मुझे कल किसी ने मुझसे पूछा अफसोस के लिहाज से, उन्होंने कहा यार ये 2 मंदिर यूनेस्को की साइट थी, आपने उसका भी नहीं ख्याल किया। तो मैंने जवाब दिया, भाई टेक्सला जो दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी थी, आपको पता होना चाहिए कि हमारी लैंड माफिया की नजर उसके ऊपर भी है कि उसको गिरा के सारे को टेक्सला एरिया को वहां पे प्लाट बना दिया। आप किसी वक्त ये भी देखेंगे, आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो काश मलक रियाज साहब की नजर में आ गई तो वो भी उड़ जाएंगे।
सर आप मलिक रियाज नहीं तो डीएचए ही ना बना दें। वही लेकिन करें। लेकिन सर बात सारी ये कि ये हम कब तक यही अफसोस का इजहार हम लोग करते रहेंगे, या आखिर ये चीज रुक ही नहीं रही है किसी तरीके से, कि मंदिर को तोड़ना, दूसरे लोगों को तंग करना, किसी भी और रिलीजन के लोगों को परेशान करना, ये हमारे तो किसी तरीके से नहीं रुक रहा। मैं तो मतलब अफसोस कर कर के अब थक गई हूँ। मैं खुद आरज़ू मेरा दिल टूटता है। मेरे पास अल्फाज नहीं रहते अब नहीं, कुछ कहने के लिए। 1947 में पाकिस्तान में 21% हिंदू बसते थे, 21%। आज 1% है, 1%। आप हिंदुओं को छोड़ दें जो आपने जड़ावाला में चर्चों के साथ किए, आप किस चीज को देखेंगे? दुख है, क्या करेंगे? दुख है, शर्मिंदगी है, दुख है, इस पे और क्या हो सकता है? चल, और मैं गारंटी देता हूं, इट्स नथिंग टू डू विद इस्लाम, नथिंग टू डू विद इस्लाम। इस्लाम ने आपको कवायद बताए हैं कि आपने हालते जंग में भी किसी इबादतगाह को हाथ नहीं लगाना, आपने सब ग्रीन ट्री को भी नहीं काटना, औरतों, बच्चों को, बुजुर्गों को हाथ नहीं लगाना। अगर ये कह रहे हैं ना कि हम इस्लाम को सर्व कर रहे हैं, तो आप इस्लाम को भी सर्व नहीं कर रहे हैं। ये कारोबार है, कारोबार। डेवलपिंग कंट्रीज के इस्लाम अंदर के नाम पर जी कारोबार बड़ा बहुत अच्छा कारोबार है। मैं बता रहा हूं कि ये इसके ऊपर हमारे दुनिया का सबसे सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, एक भी कंट्री मुझे आप बता दें जो आपको आपके आइडिया, मैं किसी को कह सकूं देखें जी वो कितना खूबसूरत कंट्री है, किस खूबसूरत तरीके से उसको मैनेज किया जा रहा है। एक भी फिर सर ये सारी मस्जिदें तोड़ देना, सारी मस्जिदों को तोड़कर और बना ले, अपने हाउसिंग स्कीम्स बना ले, मस्जिद क्यों नहीं तोड़ते ये? नहीं करते हैं, आपको पता है। आपको कब्रिस्तानों के ऊपर तो देखे ना, खबर मानिका साहब के ऊपर चार्जेस तो ये कब्रिस्तान के ऊपर शॉपिंग सेंटर बनाया उन्होंने, और ये पुराना सारा रवाज है जहां शहर एक्सपैंड होते हैं, कब्रिस्तानों के ऊपर कॉलोनियां बनती हैं। सर कब्रिस्तान पे तो कर लिया उन्होंने, कोई मस्जिद भी तोड़ के दिखाए तो मैं मानूं इनको कि ये मस्जिद तोड़ने वाले ने कुछ ना कहे, अगर किसी में हिम्मत है। दूसरों के मंदिर तोड़ते हुए इनको डर नहीं लगता, लेकिन हाँ मस्जिद के लिए ये सब खड़े रहते हैं। नहीं, वो भी अपनी मर्जी कैसे करते हैं। मस्जिदें चाइना ने तोड़ दी 2000 मस्जिदें, उसमें बोलते हैं, नाम भी नहीं लेते उसका। उधर से तो सर पैसा आता है ना, उसको थोड़ी कुछ कहेंगे ना। टायर जलाते हैं ना, उनकी एम्बेसी बंद करने को कहते हैं ना, कहते हैं एम्बेसडर को निकाल दो, वो भी नहीं कहते। नहीं निकालना कहाँ है, खाएंगे कहाँ से भाई? बच्चे बैठे हो लंदन में भूखे, तो आप निकालेंगे? सवाल ही बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद आड़त साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मज़ेदार और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।